नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखेंगे। आखिर स्टॉक मार्केट शुरू कैसे हुआ और क्या है इसकी हिस्ट्री। ये हमारे स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने व्हाट इज स्टॉक मार्केट नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल में मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में और भी इंटरेस्टिंग जानकारी मैं देती रहूंगा। तो चलिए शुरू कर। देखिए, स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री काफी पुरानी है। करीब 900 साल पहले इसका पहला स्वरूप हमें 12वीं शताब्दी के आसपास देखने को मिला। ये पहली बार देखा गया था फ्रांस में। 12वीं शताब्दी में किसानों के जो कर्ज थे उसे अलग अलग तरीके से चुकाया जाता था, जिसमें एक टर्म आती है क्वार्टियर द चेंज, जिसका फ्रांस में मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर। जो ब्रोकर होते थे वो प्राइवेट लेवल में काम करते थे और एग्रीकल्चर कम्युनिटीज के डेब्ट यानी कर्ज को मैनेज और रेगुलेट करते थे। जो कि ये लोग कर्ज को एक तरह से व्यापार के रूप में उपयोग करते थे। ये लोग दुनिया के पहले ब्रोकर या दलाल कहे गए। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है तो हम इसे कैसे स्टॉक मार्केट कहेंगे, और ये सही भी है। और स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी ऐसे शुरू नहीं हुआ था। स्टॉक मार्केट का पहला आधुनिक रूप हमें देखने को मिला 16वीं शताब्दी में, जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी उसी तरह एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका व्यापार होता था एम्स्टर्डम में न्यूहावेबर्ग के पास। उस जमाने में लोग जहाजों से दूर दूर तक सफर करते थे और दूसरे देश से ट्रेड करने के लिए निकल जाया करते थे। ये हजारों मीलों का सफर होता था और इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत होती थी। अब क्या होता था, बहुत से व्यापारी अपना सामान जहाजों से दूसरे देश में भेजते थे और वहां से मुनाफा कमा के अपने देश में लाते थे। अब व्यापारियों ने लोगों को कहा कि आओ हमारे जहाजों में पैसा इन्वेस्ट करो और मुनाफा कमाओ। तो वो व्यापारियों ने लोगों के पास से पैसा उठाना चालू किया। बदले में वे उन्हें जहाजों की हिस्सेदारी देते थे, लेकिन कई बार उनके जहाजों को या तो पायरेट्स समुद्री डाकू से लूट लिया जाता था या फिर समुद्री तूफान में वो जहाज डूब जाते थे। अब इनसे व्यापारियों को भारी नुकसान होने लगा। फिर मर्चेंट्स ने डिसाइड किया कि क्यों न एक जहाज में पैसा लगाने से अच्छा है कि 4 या 5 अलग अलग जहाजों में पैसा लगाएं। यहाँ पर एक फेमस कहावत आती है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो फिर अलग अलग मर्चेंट्स ने एक सेटअप तैयार किया जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। अब व्यापारी एक जहाजों में सारा सामान रखने के बजाय अलग अलग जहाजों में रखते थे और एक जहाज के मालिक मल्टीपल इन्वेस्टर के पास जाकर पैसा लाते थे। और बेसिकली व्यापार का जो एक ढांचा है वो तैयार हुआ और व्यापार का अल्पीकरण चालू हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज सेटअप हुआ, उसको कहा जाने लगा एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। फिर इसके बाद धीरे धीरे और भी स्टॉक एक्सचेंज सेटअप होते गए, जिसे 1800 में फिर और एक स्टॉक एक्सचेंज आया लंदन में। उसके बाद 1817 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आया और फिर धीरे धीरे जर्मनी, जापान, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज ने भी अपना स्टॉक एक्सचेंज सेटअप किया। अब बारी आती है इंडिया की। इंडिया में पहली बार स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश हुआ मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर, जहां एक बरगद के पेड़ के नीचे एक पारसी और 4 गुजरातियों ने फिजिकल शेयर की लेन देन की शुरुआत की। उसके बाद 25 ब्रोकर ने एक साथ आकर द नेटिव स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन की शुरुआत की ₹1 के कंट्रीब्यूशन से। इसके बाद ऑफिशियली 1875 में इंडिया में पहली बार स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई। इंडिया में सबसे पहला 1875 में स्टॉक एक्सचेंज बना, जो था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और फिर इसको सरकारी मान्यता 1956 में मिली, जिससे फिर इसमें सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाने लगा। जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 1956 में एस्टैब्लिश हुआ। और दोस्तों, ये था हमारा स्टॉक मार्केट का इतिहास। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री समझी होगी। आप इसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों में जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।